नमन सद्गुरु। सरकालीन सद्गुरु ओशो का जन्म अपने आप में उस सदी की सबसे बड़ी घटना थी। ओशो के जन्म से पहले और बाद में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर सहज ही विश्वास नहीं होता, लेकिन जो लोग ओशो के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि ये सच है, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें देखा है और उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से जाना भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवरत्न। आज मैं आपके लिए सद्गुरु ओशो के जन्म से पहले के 2 किस्से लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप उनके प्रति श्रद्धा से भर जाएंगे। इनके बारे में ओशो ने खुद अपने अनुयायियों को बताया था। तो आइए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, मेरी माँ कल ही मुझसे कह रही थी कि जब मैं उनके गर्भ में 5 महीने का था, एक चमत्कार हुआ। बरसात का मौसम था। उस समय कोई सड़क नहीं थी, घोड़े पर जाना पड़ता था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके वे अपने पिता के घर पहुंचना चाहती थी। अगर वह ज़्यादा देर इंतजार करती तो यह और मुश्किल हो जाता, इसलिए वह अपने चचेरे भाई के साथ निकल गई। वे मेरे पिता के घर से अपने पिता के घर जा रही थी। बरसात का मौसम था। भारत में पहले बच्चे का जन्म उसके नाना के घर में होने की प्रथा है। यात्रा के बीच में एक बड़ी नदी थी, नर्मदा नदी। उसमें बाढ़ आई थी। उन्हें दूसरी तरफ नाव पर जाना था। नाविक ने देखा कि मेरी माँ गर्भवती है। उसने मेरी माँ के चचेरे भाई से पूछा, आपका इनसे क्या रिश्ता है? उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन्होंने सहजता से कहा, हम भाई बहन हैं। नाविक ने उन्हें नाव में ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारी बहन गर्भवती है, यानी तुम 2 नहीं 3 हो। भारत में एक पुरानी प्रथा है, शायद यह कृष्ण के दिनों से शुरू हुई थी। उसके अनुसार भाई को अपनी बहन के बेटे के साथ पानी पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, विशेषकर नाव में। नाव को खतरा हो सकता है, वो डूब भी सकती है। माँ के चचेरे भाई ने उससे विनम्रता से कहा, ले चलो भाई, कुछ नहीं होगा। लेकिन नाविक ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है वह लड़की है, लड़का नहीं? अगर वह लड़का है तो मैं जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह केवल मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। 60 और लोग नाव में जा रहे हैं। या तो तुम आ सकते हो या तुम्हारी बहन। मैं दोनों को एक साथ नहीं लूँगा। नर्मदा नदी के दोनों तरफ पहाड़ियाँ और घने जंगल थे, और नाव दिन में केवल एक ही बार जाती थी। उस जगह पर नदी विशाल थी और पूर्व पर भी। एक ही नाव सुबह इस तरफ से जाती, फिर शाम को वापस आती, और अगली सुबह फिर दूसरी तरफ जाती। तो या तो मेरी माँ को अकेले इस तरफ रहना पड़ता या उस तरफ, जो खतरनाक था। तो 3 दिन वे दोनों उस नाविक से विनती करते रहे, यह कहते हुए कि वह गर्भवती है और उसे उन पर दया करनी चाहिए। पर वो उन्हें मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कहकर नाव पर न बिठाता, और कहता, अगर आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि यह लड़का नहीं है तो मैं दोनों को ले जा सकता हूँ। फिर कहता, लेकिन आप मुझे गारंटी कैसे दे सकते हैं? इसलिए 3 दिन तक उन्हें वहीं एक मंदिर में रहना पड़ा। उस मंदिर में एक संत रहते थे, जो उन दिनों उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। अब उस मंदिर के आसपास उस संत की याद में एक शहर बस गया है, साईं खेड़ा। साईं खेड़ा का अर्थ है संत का गांव। साईं का अर्थ है संत। उन्हें साईं बाबा के नाम से जाना जाता था। ये शिरडी के साईं बाबा नहीं हैं जो विश्वविख्यात हुए। आखिरकार मेरी माँ को साईं बाबा से पूछना पड़ा, क्या आप कुछ कर सकते हैं? हम 3 दिनों से यहाँ हैं। मैं गर्भवती हूँ और मेरे भाई ने नाविक से कहा है कि वह मेरा भाई है, इसलिए वह हमें नाव में नहीं ले जा रहा है। उस नाविक से कुछ कह सकते हैं? हम मुसीबत में हैं, क्या करें? मेरा भाई मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, और मैं उस पार अकेले नहीं जा सकती। दोनों तरफ जंगल है, और कम से कम 24 घंटे तो मुझे अकेले ही इंतजार करना पड़ेगा। ओशो कहते हैं, मैं साईं बाबा से कभी नहीं मिला, लेकिन एक तरह से मैं उनसे मिला। मैं अपनी माँ के गर्भ में 5 महीने का था। तब उन्होंने बस मेरी माँ के पेट को छुआ। मेरी माँ ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आपके बच्चे के पैर छू रहा हूँ। नाविक ने यह सब देखा और कहा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी किसी के पैर को नहीं छुआ। बाबा ने कहा, यह कोई नहीं है और तुम मूर्ख हो। तुम्हें इन्हें दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। चिंता मत करो, इस गर्भ में जो आत्मा है वह लाखों लोगों को बचाने में सक्षम है, इसलिए अपने 60 लोगों की चिंता मत करो, इन्हें ले जाओ। तो मेरी माँ कह रही थी, उस समय मुझे पता चला
कि मैं किसी विशेष व्यक्ति को ले जा रही हूँ। मैंने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ साईं बाबा एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने वास्तव में नाविक को मूर्ख बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। और नावें सिर्फ इसलिए नहीं डूबती क्योंकि कोई अपनी बहन के साथ यात्रा कर रहा है। इस विचार में कोई तर्कसंगतता नहीं है, यह बिल्कुल बेतुका है। शायद कभी गलती से ऐसा हो गया होगा। माँ ने कहा, बेटा ये हुआ और फिर यह एक नियमित विचार बन गया। यह मेरी अपनी समझ है, क्योंकि कृष्ण के जीवन में ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम्हारी बहन के बच्चों में से एक तुम्हें मार डालेगा। उसने अपनी बहन और अपने बहनोई को जेल में रखा। उन्होंने 7 बच्चों 7 लड़कों को जन्म दिया और उसने उन सभी को मार डाला। 8वें कृष्ण थे और निश्चित रूप से जब स्वयं भगवान का जन्म हुआ तो जेल के ताले खुल गए और गार्ड गहरी नींद में सो गए और कृष्ण के पिता उन्हें बाहर ले आए। यमुना नदी कंस के राज्य की सीमा थी। यमुना में बाढ़ थी और वह भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। कृष्ण के पिता बहुत डरे हुए थे, लेकिन किसी तरह बालक को उन्हें दूसरी तरफ ले जाना था, एक दोस्त के घर, जिसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया था ताकि वह उनकी अदला बदली कर सके। वह कन्या को अपने साथ वापस लेकर आ जाएंगे क्योंकि अगली सुबह कंस आता और लड़के को मार देता, लेकिन वह एक लड़की को नहीं मारेगा। लेकिन इस नदी को कैसे पार किया जाए? रात को कोई नाव भी तो नहीं थी, पर पार तो करना ही था। उन्हें भरोसा रहा होगा कि जब भगवान बिना चाबी के जेल के ताले खोल सकते हैं, पहरेदार सुला सकते हैं, तो भगवान यहाँ भी कुछ करेंगे। इसलिए उन्होंने बच्चे को अपने सिर पर एक टोकरी में रखा और नदी में चल पड़े। कुछ ऐसा ही मूसा के साथ भी हुआ था जब समुद्र अलग हो गया था। लेकिन जैसे ही वे नदी में घुसे, नदी की लहरें ऊंची होने लगी। वह बहुत डरे कि ये क्या हो रहा है। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि नदी कम हो जाएगी, लेकिन नदी बढ़ती गई और पानी टोकरी तक पहुंच गया। उसने कृष्ण के चरण छुए, फिर कम हो गया। ये भारतीय तरीका है, ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। ऐसे समय नदी कैसे चूक सकती है जब भगवान का जन्म हो और उन्हें उसमें से गुजरना हो। उस समय से यह धारणा बनी हुई है कि बहन का बेटा, क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा था, तब से नदियां मामाओं के प्रति क्रोधित हैं, भारत की सभी नदियां। और यह अंधविश्वास है। मैंने अपनी माँ से कहा, एक बात निश्चित है कि साईं बाबा अवश्य ही एक बुद्धिमान व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन वह नहीं मानी और गांव में यह सबको पता चल गया कि क्या हुआ था। और इसके 1 महीने बाद एक और घटना हुई। जीवन में बहुत सारे संयोग होते हैं जिन्हें आप चमत्कार कह सकते हैं। एक बार आप किसी संयोग को चमत्कार मान लें तो फिर कोई भी संयोग आपको चमत्कार ही लगता है। 1 महीने बाद बरसात के मौसम में बहुत बड़ी बाढ़ आई और मेरी माँ के घर के सामने सड़क में पानी भर गया। घर के सामने एक झील थी और झील और घर के बीच एक छोटी सी सड़क थी। बरसात के मौसम में झील में इतना पानी आ जाता था कि झील और सड़क मिलकर पूरी तरह नदी जैसी हो जाती थी। उस वर्ष शायद भारत में अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। भारत में वैसे तो बाढ़ हर साल आती है, लेकिन उस साल एक अजीब बात देखने को मिली। बाढ़ में नदियों के पानी के प्रवाह को उलटना शुरू कर दिया। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि समुद्र ने भी पानी लेने से इनकार कर दिया। सामान्यतः जहाँ छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में गिरती हैं, लेकिन तब बड़ी नदियों ने भी पानी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपना जल भी समेटने में समर्थ नहीं थी। छोटी छोटी नदियाँ पीछे की ओर बहने लगी। मैंने इसे कभी नहीं देखा, वह भी मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि पानी को पीछे की ओर जाते हुए देखना एक अजीब घटना थी और वह पानी घरों में घुसने लगा। मेरी माँ के घर में भी पानी घुसा। वह 2 मंजिला घर था और पहली मंजिल पूरी तरह से पानी से भर गई थी। फिर पानी दूसरी मंजिल तक पहुँच गया, इसलिए वे सभी बिस्तरों पर बैठे थे, सबसे ऊंचे स्थान पर। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा, अगर साईं बाबा सही थे तो कुछ न कुछ होगा। और यह संयोग ही रहा होगा कि पानी मेरी माँ के पेट तक आया और फिर पीछे हट गया। ये दोनों चमत्कार मेरे जन्म से पहले हुए थे, इसलिए मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे हुए। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं गांव वालों के लिए एक संत था। हर कोई मुझे बहुत आदर देता, लोग मेरे पैर छूते, यहाँ तक कि बूढ़े भी। मुझे बाद में बताया गया कि
कि पूरे गांव ने मेरे संत होने को स्वीकार कर लिया था। Osho, never born, never died, only visited this planet Earth between 11th December 1931 to Osho, never born, never died. Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank